पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा उस पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि एक नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अर्ज़ की, ए मेरे रब्बुल इज़्ज़त, मोमिन बंदा तेरी इताअत करता है, तेरी नाफरमानी से बचता है, लेकिन तू उससे दुनिया लपेट लेता है और उसको आजमाइशों में डालता है, जबकि काफिर तेरी इताअत नहीं करता बल्कि तुझ पर, तेरी मासियत, तेरी नाफरमानी पर जुर्रत करता है, लेकिन तू उससे मुसीबत को दूर करता है, मुसीबत को दूर रखता है काफिर से और उसके लिए दुनिया कुशादा कर देता है। आखिर इसमें क्या हिकमत है? जो बंदा कलमा पढ़ने वाला है, तेरी इबादत करने वाला है, उस पर दुनिया तंग होती है, परेशानियाँ आफतें हैं, लेकिन काफिर जो तेरी नाफरमानी पर जुर्रत करता है उससे तो मुसीबत को दूर रखता है, दुनिया भी कुशादा कर देता है। हिकमत क्या है? अल्लाह पाक ने उनकी तरफ वही फरमाई कि बंदे भी मेरे हैं, मुसीबत भी मेरे इख्तियार में है और सब मेरी हम्द के साथ मेरी तस्बीह करते हैं। मोमिन के ज़िम्मे गुनाह होते हैं तो मैं उससे दुनिया को दूर करके उसको आजमाइश में डालता हूँ, तो ये आजमाइश और मुसीबत उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। हत्ता कि वो मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं उससे नेकियों का बदला दूंगा। और काफिर की दुनियावी एतबार से कुछ नेकियां होती हैं तो मैं उसके लिए रिस्क कुशादा करता हूँ और मुसीबत को उससे दूर रखता हूँ, तो यूँ उसकी नेकियों का बदला दुनिया में ही दे देता हूँ। हत्ता कि जब वो मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं उसके गुनाहों की उसे सज़ा दूँगा। रब्बुल अनाम के हर काम में हिकमतें होती हैं। तकलीफ़ पर सब्र करके अजर हासिल करना चाहिए, क्योंकि आफ़ात व बलियात, कफ़ारा सय्यात और बाइस तरक्की दर्जात होती हैं। यानी आफतें और बलाएँ गुनाह मिटाने और दर्जे बढ़ाने का ज़रिया होती हैं। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसके गुनाह की सज़ा फौरी तौर पर उसे दुनिया ही में दे देता है। ये भी अल्लाह का करम होता है कि बंदा गुनाह करता है, उसे फ़ौरन सज़ा मिल जाती है। तो ये भी अल्लाह का भला है उस बंदे के साथ कि उसे यही सज़ा मिल गई, क्योंकि यहाँ की सज़ा बड़ी आसान है। हम तो गुनाहों में सरापा डूबे हुए हैं। काश जब भी कोई मुसीबत पेश आए उस वक्त ये जहन बनाना नसीब हो जाए कि शायद आखिरत की बजाय दुनिया ही में सज़ा दी गई है। इस तरह उम्मीद है कि सब्र आसान हो जाएगा। खुदा की कसम, मरने के बाद मिलने वाली सज़ा के मुकाबले में दुनिया की सज़ा इंतहाई आसान है। दुनिया की मुसीबत आदमी बर्दाश्त कर ही लेता है, मगर आखिरत की मुसीबत बर्दाश्त करना नामुमकिन है। बल्कि यहाँ तक है कि अगर कोई ये कह देना कि मैं आखिरत का अजाब, जहन्नम का अजाब, कब्र का अजाब बर्दाश्त कर लूँगा, तो वो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। वो ये कहने से, क्योंकि उसने अजाब को हल्का समझा, कब्र के जहन्नम के अजाब को हल्का समझने की वजह से अगर किसी ने ये कहा तो वो काफिर हो जाएगा कि खैर मैं बर्दाश्त कर लूँगा। ये कुफरिया जुमला है। अल्लाह जो करता है हमारे हक में उस ठीक ही करता है, वो सही करता है। बस औक़ात बाज़ मामलात बंदे की समझ में नहीं आते, लेकिन बहुत मरतबा उसके हक में उसी में ही बेहतरी होती है। जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वअसा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तअलमून, तुम नहीं जानते। तो ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला ही कामयाब है। बड़ा नाजुक मामला है। शैतान हर वक्त घात लगाए, पीछे पड़ा है। मुसीबत आने पर सब्र करते हुए हर हाल में रब्बे दुल जलाल की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। पाक परवरदिगार हमारा मालिक व मुख्तार है, जिसे चाहे बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दे, जिसे चाहे इम्तिहान में मुब्तला करके सब्र की तौफीक अता फरमा कर इनाम व इकराम की बारिशें फरमाए। मोमिन कामिल वही है जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, शुक्रगुजार बंदा बनकर रहे, मुसीबतों की वजह से अल्लाह पर एतराज़ ना करे। अल्लाह पर एतराज़ करेगा तो ख़ुद को जहन्नम के हवाले कर देगा। ऐसा शख्स बड़ा बदनसीब है। हर मुसलमान को इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए, और इम्तिहान आ जाए तो फिर रब पे एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रब पे एतराज़ करके और जाएंगे कहाँ।
उस रब ने मुसीबत दी, सब्र करें, वही सब्र की तौफीक भी देगा। तो कभी भी शिकायत वाले जुमले मुंह से नहीं निकालने चाहिए। हालात अच्छे हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, मुसीबतें परेशानियाँ आ जाएं तो भी सब्र करे और शुक्र भी करे कि अल्लाह अगर शुक्र है तो उन्हें बड़ी मुसीबत से बचा लिया। जो परेशानी आ गई उससे बड़ी परेशानी का सोचे कि अगर ये आई है तो ये भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता था। तो यूँ सब्र शुक्र का हर हाल में ज़हन बनाए। अल्लाह पाक हमें दोनों जहान की मुसीबतों से, आफतों परेशानियों से बचाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।